हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू लैब्स फॉर यू। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त श्रीकांत, लेकर आ गया हूं क्यू संवाद का एक नया एपिसोड। आज के एपिसोड में मेरे साथ है निशिल। निशिल से हम बहुत सारी बातें करेंगे उनकी इनोवेटिव प्रोडक्ट के बारे में जो उन्होंने डेवलप किया है क्यूए कम्युनिटी के लिए। इसके अलावा उनकी जर्नी के बारे में एज अ फाउंडर, उनकी जर्नी कैसी रही, क्या चैलेंजेस रहे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट उससे पहले वेलकम करते हैं निशिल का। हाय निशिल, कैसे हैं आप? Yeah, hi Shri. Thank you very much to having me. हम अपने ऑडियंस के लिए आपका अगर थोड़ा सा इंट्रो हो जाए तो बहुत बेटर रहेगा। Absolutely. So I'm Anishil, and I've been in Q industry around like almost 13 year now. So I started a journey as a iOS developer and to the test automation engineer, and then I started back in 2019 a company called Qable. ओके। So Qable is an independent software testing company, and we have almost like 65 QA engineers works there. हम्म। And then while we are struggling with why क्यूए को कहाँ प्रॉब्लम होती है, राइट। आ, कहाँ उनकी प्रोडक्टिविटी ड्रेन होती है, हम्म। वेयर दे रिक्वायर द मोर हैंड होल्डिंग। तो वो सारी चीजों को डिस्कस करते करते हमको पता चला कि अच्छा, बग ट्रैकिंग और बग रिपोर्टिंग इज समथिंग वेयर वी कैन डेवलप समथिंग और वी कैन इनोवेट समथिंग। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द बेटर बग्स. ओके। So better bugs is a very young product in my portfolio. हम्म। It's been 7 8 months. The better bugs is started. So yeah, that's the small introduction. Okay, okay, great, great. I mean, as a founder, you have made two major products. I mean, I can say one is that Qable and then it is BetterBucks. So, what inspired you exactly कि Hmm, अब मुझे फाउंडर बनना है, राइट? क्योंकि आप डे right, वन से तो फाउंडर थे नहीं, राइट? आपने ये absolutely. स्टार्ट करी है, सो वो कैसे रही? तो सो इट्स इंटरेस्टिंग थिंग. तो इसमें होता क्या है कि देखो, आप कोई भी बिजनेस करना सोचते हो ना, तो पहला आता है कि मेरे पास वो स्किल है कि मैं उस बिजनेस को कर सकूं. क्योंकि राइट। दैट्स द फर्स्ट फोरमोस्ट थिंग्स. ऐसा तो है नहीं कि वी आर अंबानी और हमारे पास ऐसा हुआ कि नहीं चलो कल सुबह जियो करेक्ट। करना है और 15,000 करोड़ दे दिए और जियो करेक्ट। स्टार्ट, राइट? करेक्ट। तो इट इज ऑलवेज स्टार्टिंग विथ योर हार्ड स्किल. तो मेरी हार्ड स्किल थी टेस्ट ऑटोमेशन ओके। एंड द क्वालिटी इंजीनियरिंग. हम्म। तो वहां से मैंने देखा कि यार इससे कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, राइट? हम्म। अब दो चीजें एक विजन में आती है कि ओके, मैं आज एक जगह एम्प्लॉय हूँ तो मेरी जर्नी क्या होगी. करेक्ट। तो मैं क्यूए इंजीनियर बना, फिर जूनियर से स्टार्ट किया, सीनियर बने, हेड ऑफ द क्यूए, माइट बी द सीटीओ. यू कैन गो विथ इट, राइट? लेकिन व्हाट नेक्स्ट, करेक्ट। राइट? तो एक था कि वहां जो स्कोप है ना वो अनलिमिटेड नहीं है, हम्म। लेकिन रिस्क बहुत कम है. पहली तारीख को आपकी खाते में सैलरी आती है. एग्री। दैट्स वेरी सिंपल थिंग, राइट? तो स्कोप लिमिटेड था लेकिन रिस्क नहीं था. दूसरा ये था कि इफ आई स्टार्ट समथिंग माई ओन, तो वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है लेकिन स्कोप अनलिमिटेड है, करेक्ट। राइट? सो बेसिकली एज पार्ट ऑफ गुजराती फैमिली तो सोचा कि चलो धंधा ही स्टार्ट करते हैं. लेट्स से घुमाएंगे तो घुमाएंगे क्या, होने हम्म। के लिए तो कुछ है नहीं. राइट। बिकॉज वी हैव द स्किल, इट्स अ स्किल बेस्ड बिजनेस, राइट? तो 2 साल धंधा किया, नहीं चला तो वापस जॉब कर लेंगे, करेक्ट। क्योंकि अपनी स्किल तो कहीं जाने वाली नहीं थी. सही बात है। तो खोने के लिए ज्यादा कुछ चीजें थी नहीं. हम्म। सो दैट्स हाउ मैं और विरल, विरल इज माय को फाउंडर, तो हम मिले. वी डिस्कस अबाउट इट कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम्म। व्हाट आर आवर वीकनेसेस, बिकॉज दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्योंकि आप स्टार्ट करते हो तो आपकी वीकनेसेस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है इंस्टेड ऑफ द स्ट्रेंथ. हम मार्केट में क्या वैल्यूज को ला सकते हैं. हम्म। और पहली चीज होती है फाउंडर को खुद को बेचना, करेक्ट। राइट? वी नीड टू सेल आवर सेल्फ, राइट? तो वहां से वी स्टार्टेड द थिंग्स. वी गेट अ स्मॉल प्रोजेक्ट्स, वी स्टार्ट विद द कंसल्टिंग कि भाई आपको टेस्ट ऑटोमेशन की जरूरत है. तो बोले कि हाँ ये है, हमारा ये प्रॉब्लम है. 4 लोगों के प्रॉब्लम स्टेटमेंट अंडरस्टैंड किए, फिर उनको कुछ सोल्यूशनिंग करके दी. हम्म। तो हुआ कि हाँ भाई, ये बंदे सही है, इनको प्रोजेक्ट देते हैं. तो देन अगेन, अब हम तो खुद प्रोजेक्ट कर नहीं पाएंगे सारे. सही एट बात। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप एक या दो प्रोजेक्ट्स कर सकते हो. तो देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग द टीम. And that's how the things will be started. So we started with 2 people, मैं और विरल, हम दोनों ही थे. And then right now we grow the team to the almost 100 people. ग्रेट, ग्रेट। So that's how the journey will be started. लेकिन it's all about you need to balance it out कि भाई रिस्क लेना है तो कितना लेना है. कितना लेना, That's it. कैलकुलेटिव हाँ, रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क, हाँ. करेक्ट।
करेक्ट। फाइन फाइन। सो आई मीन आपने जैसे बताया है कि आपने एक रिस्क लिया, राइट? सो इस हम्म। रिस्क में आपके कुछ लर्निंग्स भी रही होंगी, राइट? क्योंकि फाउंडर ऐसा तो है नहीं कि आपने हम्म। इंट्यूशन आया आप फाउंडर बन गए। तो हम्म। आपकी ट्रू। जर्नी में क्या आपने सीखा लर्निंग पर्सपेक्टिव से? लर्निंग तो एवरी डे वी आर लर्निंग समथिंग न्यू। हम्म। तो होता क्या है ना कि जब कोई इंजीनियर कंपनी बनाना चाहता है या फाउंडर बनना चाहता है तो उसको ऐसा लगता है कि सारी चीजें इंजीनियरिंग के अराउंड ही घूमती है। करेक्ट। हमको ऐसा ही लगता है कि हम्म भाई इंजीनियरिंग ही सब कुछ है। हम्म फिर मार्केट में गए ना तो पता चला कि यार इंजीनियरिंग तो है लेकिन हम्म। अपना जो भी स्किल्स है उसको दिखाओगे कैसे। से डिस्प्ले उसकी करना। हाँ उसकी पोजीशनिंग कैसे करोगे। तो पता राइट। चला कि हाँ यार वो भी सही चीज है, मार्केटिंग भी करना पड़ेगा। तो फिर हमने सोचा कि हाँ चलो इसको मार्केट कैसे करते हैं वो सोचते हैं। राइट, तो हमको पता चला कि भाई इंजीनियरिंग तो करते ही है बिकॉज दैट्स द हार्ट ऑफ द थिंग्स, लेकिन मार्केटिंग भी करना पड़ेगा। तो राइट। चलो मार्केटिंग करते हैं। फिर आया कि मार्केटिंग में से किसी बंदे ने आपको इंक्वायरी की तो उसको क्लोज कैसे करोगे। ओके। तो फिर बंदे आए कि यार हाँ सेल्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, दैट कंटिन्यूअसली सेल्स जनरेशन करना पड़ेगा, तो वो भी है। राइट। तो अब मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, आपके इंजीनियरिंग स्किल तो आपके पास है, तो दैट्स द पॉजिटिव पॉइंट, आप ऑपरेशंस हैंडल कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आई कि यार ये सारी चीजें चलाने के लिए यू नीड अ ब्लड, एंड द ब्लड इज द फाइनेंस। कि राइट। भाई बिकॉज एवरीथिंग इज ट्रेडेड विद द मनी, तो तुम पैसे कैसे मैनेज करोगे। हम्म। तो वो भी चीजें सीखनी पाई कि भाई हाउ टू मैनेज द फाइनेंसिस व्हाइल यू आर ग्रोइंग योर टीम। राइट, राइट। एंड देन you always have a your second brother or a third brother in your co-founder which are a passive, which is the government, ओके। कि कुछ भी करो 33% 30% वो ले ही जाते हैं। हाँ हाँ। राइट, तो राइट। अब तीसरे भाई को भी पैसे देने हैं, तो उसका कैसे प्लानिंग करोगे। तो होता क्या है कि 4-5 साल में आपको ऐसा लगता है कि आप निंजा टर्टल हो। आप सब कर रहे हो। सब कर रहे हो। राइट, सो फिर देन वी नीड टू थिंक अबाउट के ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन बी ए गुड इन टू द सेल्स मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजी पार्ट, तो देन मैं ये चीजें लीड करूँ। मेरा को फाउंडर है तो वो उसको इंजीनियरिंग और ऑपरेशंस ही इज टेकिंग केयर अबाउट इट, तो वो करे। एंड देन इनोवेशंस, फिर चौथी चीज आती है कि भाई ये तो सारी चीजें नॉर्मल है, ये तो हम्म। सारी ऑर्गेनाइजेशन करती है अरे। कि सेल्स मार्केटिंग फाइनेंस हो, तो आप इनोवेटिव क्या करते हो। करेक्ट। So then on top of that, out of the engineering team, you need to also get pull of the some good brains, and that will create the innovations, and then you sell the more services or a product. So that's how you need to work upon it. So the one of the key skill for any founder is a resilience. You has to be a resilient, राइट। क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट बहुत आते हैं, हाँ जी। छोटे छोटे होते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट आते हैं। एंड देखो, फाउंडर की सबसे बड़ी टेंशन क्या है पता है कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ यू नीड टू डू द सैलरी। डू यू हैव द मनी, नॉट हैव द मनी, यू नीड टू डू द सैलरी। करेक्ट। राइट, सो दैट द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज सी आपके जो भी एम्प्लॉयज है हम्म। उन्होंने आपकी दी हुई कमिटमेंट पे लोन्स ली है, उन्होंने राइट। अपना घर बसाया है, हम्म। उनका घर चलता है। सो नाउ दोज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट राइट। यू फुलफिल इट। So never miss the date of the salary. That's the, you know, first task for us. तो मुझे अभी भी मतलब ऐसा बोलता है कि भाई एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है, तो मेरी पहली प्रायोरिटी ये है कि सिक्योर द फंड ऑन द डे वन ऑफ द मंथ। करेक्ट। दैट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो दैट्स हाउ द थिंग्स विल बी वर्किंग एंड थिंग्स विल बी मूव ऑन। राइट। तो वो सारी चीजें जब इंजीनियरिंग को थोड़ा साइड में रखा तब दिमाग में आई कि हाँ भाई ये ये तो इम्पोर्टेंट है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं अपने। हम्म। राइट 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 राइट। ओके। ग्रेट टू हियर। सो निशिल, आई मीन आपने एज अ फाउंडर जो भी चीज़ है वो बताई, बट आप एज अ एम्प्लॉय भी रहे, राइट? एज अ एम्प्लॉय एब्सोल्युटली। आपने वर्क किया है, तो ये दोनों माइंडसेट कैसे होते हैं यहाँ पे? देखो मैं उसको फाउंडर और एम्प्लॉय के तरीके से नहीं मतलब जस्टिफाई कर पाऊंगा, लेकिन उसको हम दूसरे थॉट प्रोसेस से देखते हैं कि
एक लीडर और ओनर्स का माइंडसेट क्या होना चाहिए। सो मैं जब ओनरशिप की बात कर रहा हूँ तो दैट डजंट मीन कि वो एम्प्लॉय है या ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। और एक मैनेजर जैसा बंदा कि भाई वो इतना ही चीज करेगा जो इंस्ट्रक्टेड है। हम्म। तो उसका डिफरेंस हम कर सकते हैं, बिकॉज देखो, सी फाउंडर हम बने बिकॉज ऑफ जो थोड़ा रिस्क एपेटाइट था उसकी वजह से। करेक्ट। लेकिन आपकी जो मोड ऑफ वर्किंग होती है वो हम्म। तो आइदर आपको डिफाइन करती है, आइदर यू आर अ लीडर हम्म। और यू आर जस्ट अ समवन हु इज मैनेजिंग द थिंग्स, राइट। तो करेक्ट। लाइक उसकी ऊपर की अम्ब्रेला से देखें ना, तो एक लीडरशिप वाली क्वालिटी क्या होनी चाहिए, एंड व्हाट दैट रियली मेक सेंस फॉर द पीपल। हम्म। तो एक चीज जनरली आती है कि जो भी लीडर्स होते हैं अथवा जो ओनर्स होते हैं, हम्म। दे आर ऑलवेज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अ पार, राइट। तो उनका वो क्लॉक नहीं देखते, वो डिलीवरेबल्स देखते हैं। दैट्स द नंबर वन थिंग, हम्म। राइट। तो हमारी बात मतलब किसी कोई भी मतलब बंदा गिन लो कि जूनियर लेवल का टेस्टर है, मैं उसको ऐसा बोलता हूँ कि भाई वी नीड टू राइट डाउन द टेस्ट केसेस ऑफ सर्टेन मॉड्यूल्स, राइट। राइट। तो नाउ ही विल नॉट सी द क्लॉक कि भाई 6 बज गए अब मैं निकल जाऊंगा। हम्म। वो ये देखेगा कि भाई मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरा ये एस्टिमेटेड टाइम था और मुझे ये डिलीवरेबल्स देने हैं। करना है। अब वो भी जो डिलीवरेबल्स दे के 8 बजे निकलता है हम्म। एंड द डिलीवरेबल्स आर राइटली डिलीवर्ड, दैट मीन्स ही इज ओनर, बिकॉज ही टुक द ओनरशिप ऑफ द वर्क, ही टुक द ओनरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट, हम्म। वी टुक द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। तो लेवल्स अलग अलग है लेकिन माइंडसेट सेम है, द राइट। माइंडसेट ऑफ द ओनर, हम्म। राइट। सो वो अब कहीं एम्प्लॉय में ये नहीं दिखता है हम्म। एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर देयर ग्रोथ एज वेल। राइट। क्योंकि उनका होता क्या है कि अपना अपना करो, बाकी का तो बाकी देख लेंगे। राइट। दैट्स हाउ टीम विल बी नॉट वर्क। इंडिविजुअल माइट वर्क, टीम नेवर ग्रो इन दिस वे। राइट। 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 एग्री। दूसरा जनरली ऐसा होता है कि दे ऑलवेज वांटेड टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम्म। तो मतलब कैसे भी करके मैं नीचे दे दूं, हाँ। क्योंकि हमारी हायरार्कीज होती है, राइट। राइट। और नीचे इसलिए देते हैं क्योंकि उनको डेलीगेट नहीं करना होता है, लेकिन इन केस फेलियर कम्स हम्म। तो ब्लेम नहीं आए उनके ऊपर, करेक्ट। राइट। हाँ। यार मैंने, मेरा थोड़ी था, इसका था, सही 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 होता है। ही फेल्ड इट। हम्म। एंड देन दे स्टार्टेड द ब्लेमिंग द थिंग्स, राइट। एंड दैट्स द वीकेस्ट पार्ट ऑफ एनी एम्प्लॉय, हम्म। राइट। अब जब वो एम्प्लॉय में लीडरशिप की क्वालिटी होगी तो वो खुद में ले लेगा कि कोई दिक्कत नहीं भाई, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल टीम बट वी फेल्ड एज अ टीम, राइट। राइट। तो वो चीज होती है। तो दोज आर द वेरी कोर डिफरेंसेस कि हम्म। जहाँ एम्प्लॉय माइंडसेट जो आप बोलते हो हम्म। और द ओनर माइंडसेट। हम्म। तो हाउ यू आर टेकलिंग अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने अपने को जो भी चीजें दी गई है हम्म। उसको कैसे लेते हो, राइट। दैट्स डिफाइंस यू, दैट्स डिफाइंस योर माइंडसेट, दैट्स इट। करेक्ट। करेक्ट। तो वो चीज होती है कि आप क्या वैल्यू जनरेट करते हो किसी के लिए। फाइन फाइन निखिल। निखिल, जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि आपने हम्म। दो चीज़ों पे काम किया। पहले एक रिस्क लेने की वजह से आपने सोचा हम्म। कुछ अपने लिए करा जाए, ठीक है। आप राइट। क्यूएबल्स जो था उसे फाउंड किया। देन आपने हम्म। बेटर बग्स पे काम किया। तो ये जो बेटर राइट। बग्स है, आपने कुछ गैप्स आइडेंटिफाई किए, उसके बाद ही आपने इस पे काम करना शुरू किया और ये अभी राइट। प्रोडक्ट है, राइट। सो एग्जैक्टली क्या एब्सोल्युटली। गैप्स थे जो आपको लगे कि यार मुझे ये करना चाहिए और हम्म। ये क्यूए के लिए इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू हम्म। ऐड करेगा, राइट। सो आई मीन इंपॉर्टेंट गैप्स जो आपने फील किए हो। राइट। तो ये भी एक लर्निंग से ही आया था। तो हम हम्म। जब क्यूए बल में, वी आर ऑलमोस्ट लाइक एट दैट टाइम 55 क्यूए इंजीनियर्स होंगे। तो हम्म। वी डू द प्रोडक्टिविटी ऑडिट कि हम्म। भाई देखते हैं कि लोग करते क्या है। ठीक है। तो घूम फिर के निकल के तीन चीजें सामने आई। हम्म। एक चीज होती है टेस्ट केस लिखते हैं, राइट। राइट। हम्म। दूसरी चीज होती है कि दे आर डूइंग द एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग एंड फाइंडिंग द इश्यूज, हम्म। राइट। तो वो टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन हो गया, उसके साथ साथ एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग किया और उसमें से आपको इश्यूज मिल रहे हैं, यू आर लॉगिंग द बग्स, राइट। करेक्ट। एंड तीसरी चीज होती है कि भाई इफ द फंक्शनलिटीज आर स्टेबल देन दे डू द ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो वो ऑटोमेशन वाली टीम अपनी तरह से चीजें करती है। हम्म। अब हो क्या रहा था कि
जब हमने बीच वाले पोर्शन को देखा कि भाई एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करके बग लॉगिंग कर रहे हैं, तो देन हाउ मच टाइम दे आर स्पेंडिंग टू लॉग अ वन इश्यू, ओके। राइट? तो आपको बग मिलता है तो आप करते क्या हो? तो भाई वेरी नेचुरल, आप रिप्रोड्यूस करने जाओगे उसको। हम्म। फिर मिला तो हाँ चलो ठीक है, ये बग है, तो देन उसको मैं लॉग करने जाऊंगा। हम्म। तो आपने जीरा, आसाना, जो भी आपका हम्म। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है वो ओपन का, और एक्सेल शीट, वहां गए, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा, उसके स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस लिखे, उसकी सारी एनवायरनमेंट की जो भी डिटेल्स थी वो गैदर करके लिखी। तो आपका गोल ये है कि मैं इतना क्लियर बग लिखूं जो हम्म। डेवलपर को विजिबिलिटी दे कि भाई दिस इज द रियल इश्यू, राइट। दिस इज वेयर यू नीड टू फोकस इट, राइट? अपना गोल यही होना चाहिए। हाँ जी। तो अब दैट टेक्स 8 to 10 minutes टू लॉग वन बग, क्योंकि बहुत नेचुरल सा होता है कि हाँ। रिप्रोड्यूस किया, डॉक्यूमेंट किया, एंड डॉक्यूमेंट में जो भी आपके विजुअल एविडेंसेस थे, स्क्रीनशॉट्स लिया या रिकॉर्डिंग्स लिया, वो आप अटैच करते हैं, देन यू लॉग द बग। तो 8 से 10 मिनट होते हैं। हम्म। एंड जब कोई टेस्टर कंटिन्यूअसली टेस्टिंग करता है तो वो दिन में 14-15 बग तो ढूंढ ही लेता है। हाँ। दैट्स नॉट अ बिग डील। अब आप इसको मिलाओगे तो 14 to 15 इश्यू, एंड दे आर स्पेंडिंग 8 to 10 मिनट्स। तो दैट मीन्स के उनके ऑलमोस्ट 125 to 150 मिनट्स आर जस्ट गोइंग बिहाइंड द बग लॉगिंग, राइट। राइट? हम्म। अब 150 मिनट, दैट मीन्स इट्स अ 2.5 घंटा, इट्स हम्म। 33% ऑफ योर होल टाइम राइट राइट दिन राइट। का, राइट? तो आपका वन थर्ड टाइम तो चला गया बग लॉगिंग के अंदर। हम्म। अब किसी भी टेस्टर को आप पूछोगे तो दे विल ऑल्सो सेइंग के हाँ लॉग कर लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं गलतियां भी कर लेते हैं, कहीं कहीं इंफॉर्मेशन मिस भी होती है। हम्म। एंड बिकॉज ऑफ दैट, डेवलपर के पास जब बग जाता है तो वो बोलता है कि भाई इट्स नॉट वर्किंग ऑन माई मशीन। वो बहुत ही हाँ चीजी सी लाइन आ जाती राइट है, राइट राइट राइट। राइट? कि यार मैं तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ। और वो ऐसा बोलता है कि एक काम करना भाई, तू कुकीज और कैश क्लियर कर दे हाँ। और एक बार रिप्रोड्यूस करके देखना, तो देन यू आर डूइंग द सेम थिंग प्रोसेस। the repeatedly, right? बिल्कुल। So you are wasting a huge amount of time, and अब ये टाइम वेस्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लेक ऑफ द इंफॉर्मेशंस, एग्री। राइट? हम्म। Secondly, we always missed to log the networks, we हम्म। always missed to log the console logs। तो वो हम्म। सारी चीजें तो कहीं ना कहीं टेस्टर्स मिस करते ही हैं। काफी है। तो देन वी कम टू नो दैट कि यार ये एक टेस्टर उसकी 8-10 मिनट निकाल के बग डालता है, वो डेवलपर के पास जाता है, डेवलपर उसको देखता है, उसको क्लैरिटी नहीं मिलती, हम्म। तो वो वापिस आता है, तो देन देर इज लॉट्स ऑफ बैक एंड फोर्थ, हम्म। राइट? हम्म। तो देन हाउ वी कैन रिड्यूस दिस बैक एंड फोर्थ? हम्म। और सेकेंडली, डेवलपर्स को, डेवलपर की आई से आप देखोगे ना तो उसको ऐसा लगता है कि भाई देखो ये विजुअल्स एविडेंस आपने दिए ना, दैट्स ओके, हम्म। लेकिन उस उसका गोल होता है डीबग करना, राइट। राइट? अब हम्म। डीबगिंग की जर्नी स्टार्ट होती है लॉग से, कि भाई मुझे देखने दो कंसोल में क्या हो रहा है, मुझे हाँ। देखने दो नेटवर्क्स में क्या हो रहा है, कोई 4xx आ रहा है, हम्म। कई जगह 500 के एरर से कुछ फट नहीं रहा है ना, राइट? हम्म। तो उसको वो सारी चीजें देखनी होती है, क्योंकि वो वहां जाके उसको फिक्स करे, एंड देन दे विल सेंड बैक टू यू फॉर द रीटेस्टिंग, राइट? तो करेक्ट। हम दोनों की प्रॉब्लम थी, ऐसा नहीं कि ये गलत है ये सही है, अब हम्म। दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। तो हमने ऐसा एक सिंपल सा टूल बनाया हम्म। इनिशियल डेज, कि भाई मुझे ऐसा करना है कि जब मैं स्क्रीनशॉट्स या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँ ना, हम्म। तो मेरे नेटवर्क लॉग, कंसोल लॉग्स, कुकीज कैश, सारी चीजें ऑटोमेटिकली अटैच हो जाए, वो एक सेशन क्रिएट कर दे, एंड देन इट इज इंटीग्रेटेड विद जीरा, तो ऑटोमेटिकली जीरा के अंदर उसका बग क्रिएट कर दे, राइट? अब टेस्टर को मैन्युअली कोई चीजें नहीं डालनी, ओके। राइट? तो हम्म। टेस्टर उसके हिसाब से लाइक ही इज डूइंग अ वन क्लिक बग रिपोर्टिंग, के रिकॉर्ड किया, सेंड, दैट्स इट। ओके। तो उसको जो भी वो डॉक्यूमेंटेशन वाला मंडेन टास्क था जो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, हाँ। वो टास्क गया उसके प्लेट में से। सेकेंडली, डेवलपर्स को क्लिस्टर क्लियर इंफॉर्मेशन मिल गई हम्म। कि यार टेस्टर जब रिकॉर्ड कर रहा था उसके तब नेटवर्क्स लॉग ये थे, तब हम्म। उसके कंसोल लॉग्स ये थे, उसकी कुकीज, सेशंस, सारे कंप्लीट ये इस ऑप्शन। जगह, हाँ कंप्लीट रिप्रोडक्शन स्टेप्स उसको मिल गए। तो देन ही विल नॉट कम बैक। अब वो कम बैक नहीं करेगा तो वो बीच वाले जो भी डिस्कशंस होंगे वो नहीं होंगे। सो नाउ योर क्यूए विल बी मोर प्रोडक्टिव, योर डेवलपर्स आर मोर प्रोडक्टिव, हम्म। and then there is no back and forth, so all over your process is going to be faster। तो जब हम बोलते हैं ना कि टर्न अराउंड टाइम टू रिजॉल्व द बग, हम्म। दैट इज गोइंग टू बी हाई नाउ, हम्म। कि भाई आपका जो बग रिजोल्यूशन टाइम है ना, एंड दैट इज वेरी की मैट्रिक्स इन क्वालिटी इंजीनियरिंग, कि भाई आप बग फाइंड करते हो कितने टाइम में उसको रिजॉल्व करते हो, हम्म। हाउ फास्ट यू आर डूइंग इट।
अब मान लो कि वो टर्न अराउंड टाइम 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे या एक दिन भी निकल के आता है, इफ यू हम्म आर यूजिंग द बेटर बग्स विच इज गिविंग द क्लियर इंडिकेशन कि दिस इज द रियल इश्यू, दिस इज व्हाट योर फोकस एरिया इज, देन हम्म। इट इज ड्रास्टिकली डिक्रीज. राइट राइट राइट। सो दैट्स व्हाट वी आर सॉल्विंग थ्रू द बेटर बग्स. तो इस तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है. फिर वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द डेवलपर के भाई उनको ज्यादा चीजें कौन सी चाहिए. तो हमने ए आई डी बगर करके एक ए आई वाली फीचर्स वी हम्म एडेड इनटू दैट. सो हमको पता है कि फ्रंट एंड के सारे लॉग्स ये है. देन वी ऑल्सो इंटीग्रेट विद द सेंट्री. तो हम्म सेंट्री के बैकएंड के लॉग भी आपको उस टाइम के मिल जाते. तो देन यू नो दैट दीज आर द लॉग्स. सो वी कंबाइन द लॉग्स and then we gives to LLMs, and then that will gives the suggestion कि भाई रूट कॉज एनालिसिस ये है, हम्म कि वो बंदे को तो रूट कॉज एनालिसिस ही करना है, हम्म। और रूट कॉज मिल जाएगा तो फिक्स करना है. फिक्स हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा। टाइम से ही हो जाएगा, राइट. सो दैट्स हाउ द होल जर्नी विल बी स्टार्टेड. ओके। तो so zero signups right now. We have almost like 2,500 signups with the BetterWorks Chrome extensions, and almost 35,000 bugs are logged with it. तो हम्म नाउ पीपल आर कंसिडरिंग दैट एज अ डे टू डे हैबिट्स, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट टिकिंग करना है. स्क्रीनशॉट टूल जो भी यूज कर रहे हैं उसको रिप्लेस करके बेटर बग्स यूज करना है, दैट्स इट. फाइन तो फाइन। या सो आई मीन निशिल, आपने जैसे बेटर बग में कहा आपने एआई भी इंटीग्रेट किया हुआ है, राइट? राइट. जस्ट टू इनहेंस द परफॉर्मेंस, राइट? तो हम्म. इसमें आपने कुछ एलएलएम मॉडल्स की भी बात करी। सो इस पर्टिकुलर राइट. प्रोडक्ट में जो आप बना रहे हो बेटर बग्स, इसमें कौन हम्म. सा मॉडल यूज कर रहे हैं? आई मीन कोई कस्टम यूज कर रहे हो आप, या जो राइट. अवेलेबल है उन्हें रीयूज कर रहे हो? राइट. तो हमने एआई दो जगह पे यूज किया है. हम्म एक है ऑटोमेटिक स्टेप्स जनरेशंस. तो आपने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, तो हम्म हमको पता है कि आपने इस एलिमेंट्स पे इंटरेक्शन किया है वेब पेज में. तो ओके। आपने क्लिक किया, आपने कोई टेक्स्ट एंटर की, कोई रेडियो बटन पे क्लिक किया, स्क्रॉल किया, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी. तो इट विल ऑटोमेटिकली जनरेट स्टेप्स फॉर यू. तो यू आर सेविंग द टाइम ओवर दैट. इट इज ऑटोमेटिकली गिविंग द इम्पैक्ट ऑफ द बग, कि भाई ये बग का इम्पैक्ट इतना रहेगा. तो वहां पे वी आर यूजिंग द एआई. एंड सेकंड इज द एआई डीबगर, ओके। कि वो डिबगिंग जर्नी में हेल्प करेगा. अब जब हमने एलएलएम्स की बात की, तो वी वी वर्क विथ मल्टीपल एलएलएम्स. तो हमने पहले यूज किया जीपीटी का 4.0. ओके। अब जीपीटी इज वेरी गुड फॉर द कंटेक्सचुअल इंफॉर्मेशन व्हाट वी आर गेटिंग इट. तो राइट। उसमें से हमको मतलब वी गेट अ गुड इंसाइट्स, बट वी वांट लिटिल बिट मोर. हम्म। तो फिर वी स्टार्टेड यूजिंग लामा मॉडल, ओके। मेटा का. And then we come across the Gemini and the Cloudy. So ओके। right now, what we find it out that Cloudy is the better than the rest of the model available for the code generations. ओके। So जो कोड की अंडरस्टैंडिंग्स होती है, हम्म। उसके लिए Cloudy is the best model. ओके। So right now we are mixing up Cloudy and GPT 4.0. ओके। So we are using the two LLMs contextually, or then we are doing the fine tuning on top of it. ओके। कि हमारा खुद का डेटा जनरेट हो रहा है, हमको पता है कि 4xx की एरर्स है, और उसको उसका जो भी रिस्पॉन्स आया वो रिलीवेंट रिस्पॉन्स आया, और किसी यूजर ने बोला कि हाँ दिस इज द राइट रिस्पॉन्स, देन वी आर स्टोरिंग दैट रिस्पॉन्स. एंड देन वी ट्रेन द मॉडल दैट इफ सच काइंड ऑफ एरर कम्स देन यू नीड टू थिंक लाइक दिस. So that's how we are doing the fine tuning in between. Yeah. ओके। Okay, Nishil. So, I mean, as of now, you have developed something on the better bugs, and Mm, I mean, audience are utilizing it, mm, professionals are right. using it. So, Mm, फ्यूचर में भी कुछ प्लान है इसमें और फीचर्स को इनहेंस करने का? आपके पाइपलाइन में ऐसा कुछ है? mm. True. So future में we are working on multiple things. तो हम्म। एक चीज है द इंटीग्रेशन विद द बैकएंड्स. क्योंकि हाँ। डेवलपर के हिसाब से आप देखो ना, तो हम्म उनको दो लॉक. सो कोई भी एरर आती है ना, तो उसको हम्म आप देखोगे ना, तो आइदर इट इज फिक्स ऑन द कॉस्मेटिक लेवल. मान लो कि कोई बटन हरे रंग का है लेकिन ब्लू रंग का दिख रहा है, तो वो कॉस्मेटिक एरर हो गया विच इज कैच बाय द आईज, राइट. सेकेंड एरर होती है वो फ्रंट एंड रिलेटेड होती है, कि हम्म। भाई जावास्क्रिप्ट की कोई प्रॉब्लम आई, और राइट। रिएक्ट के कोई कंपोनेंट, एंगुलर के कोई कंपोनेंट में प्रॉब्लम आए, तो वो फ्रंट एंड के लेयर पे होती है. हम्म सेकेंड्स होती है कि बैक एंड लेयर पे यू आर फिक्सिंग सर्टेन एरर्स. अब जो बैक एंड की एरर्स होती है ना, वो फ्रंट एंड में कैच नहीं होती.
that करेक्ट। has to catch from the monitoring system, right? तो हम्म। मान लो कि if you are using a New Relic as your monitoring system, if you are using a Sentry or a log rocket for a log mechanism, कि जहाँ पे सारे लॉग पढ़ रहे हैं, right? तो हम बैकएंड के इंटीग्रेशन सभी कर रहे हैं, so which is more a developer centric task. हम्म। So we are doing the integration with the log rocket and the full story. So that will gives the more context to the developer to solve the issues. उसके अलावा we are working on two major projects. ओके। एक है वेब एसडीके एंड हम्म। सेकंड है मोबाइल एसडीके। ओके। अब जो वेब एसडीके का काम कैसा है, तो हम्म। मान लो कि अभी बैटरबग्स है वो क्रोम एक्सटेंशन है। हम्म। अब अब आप बोलोगे मेरे को सफारी में प्रॉब्लम हो तो क्या करोगे? हाँ। तो देन आई नीड टू मेक द एक्सटेंशन फॉर द सफारी। तो आप बोलोगे फायरफॉक्स में हो तो क्या करोगे? हाँ तो जी। देन आई वी नीड टू मेक द एक्सटेंशन फॉर द फायरफॉक्स। तो अभी जो हमारा बेटरबग्स एक्सटेंशन है वो क्रोमियम बेस्ड है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज, ब्राओ, ओके। क्रोम, उन सब में चलता है, जहाँ पे क्रोमियम इज अ टेक्नोलॉजी स्टैक। ओके। लेकिन दूसरे ब्राउजर्स के लिए भी बनाना है, तो देन इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी आर सपोज टू डू इट, वी बिल्ड द एसडीके। तो आपकी वेबसाइट और आपके पोर्टल में आप एसडीके को इंटीग्रेट कर लो। हम्म। तो मैन, इंस्टेड ऑफ द एक्सटेंशन, आपके वहां एक फीडबैक बटन आ जाएगा, विच इज लाइक द बबल काइंड ऑफ बटन। यू हम्म। जस्ट क्लिक ऑन इट, रिकॉर्ड द होल स्क्रीन। हम्म। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, वट एवर यू वांटेड टू डू यू कैन डू इट। तो वी आर बिल्डिंग द वेब एसडीके। उससे हम्म। दूसरा फायदा भी ये होगा कि आपके यूजर को कुछ फीडबैक देने हैं तो दे कैन ऑल्सो डू इट। क्योंकि आप अपने यूजर को ऐसा नहीं बोल सकते कि आप बेटर बग्स का क्रोम एक्सटेंशन डालो और उसमें से हमको बग रिपोर्ट करो। क्योंकि राइट। बग रिपोर्टिंग एक्टिवली होती है बाय द क्यूए और हम्म। द इंजीनियरिंग टीम। राइट। लेकिन योर यूजर आर ऑल्सो अ पेसिव बग रिपोर्टर, राइट? उनके भी फीडबैक्स आते हैं, वो आते हैं सपोर्ट टीम के पास, तो दैट हेल्प्स टू द सपोर्ट टीम्स एज वेल। तो वो वेब एसडीके बना रहे हैं, एंड देन सेकंड इज अ मोबाइल। अब मोबाइल इज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग थिंग, क्योंकि ऐसे स्क्रीनशॉट टेकिंग में वेब के पास बहुत सॉल्यूशंस है, हम्म। राइट? और वो इजीली ब्राउजर्स के अंदर आप सारी इंटीग्रेट। चीजें इंटीग्रेट कर सकते हो। एग्री। लेकिन मोबाइल्स के अंदर, लाइक मुझे अभी किसी को भी फीडबैक देना है और हम्म। उसके लॉग्स भी लेने हैं, तो मेरे को मान लो कि एंड्रॉइड है, तो आई नीड टू अटैच विद द एंड्रॉइड एसडीके। फिर उसके सारे लॉग्स उसके एडीबी डिबगिंग में से लेने पड़ेंगे, एंड देन आई नीड टू गिव टू द डेवलपर्स। दैट्स द रियली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इट्स बिग हेडेक। तो अभी हम नेटिव आईओएस and Android के लिए we have started building the mobile SDK. So whenever you capture any screenshots or a video into the mobile, it will be automatically goes to the Jira and with the app log and the device log. And then we are also trying to enhance the that mechanism कि हम performance भी capture करें। वाओ। So अब issue होते किस वजह से? तो there are many issues are occurred because of the network latency or the राइट। slowness of the network. तो उससे रिक्वेस्ट होती है टाइम आउट। अब हम्म। जब रिक्वेस्ट टाइम आउट होती है तो सामने वाले बंदे को ऐसा लगता है कि भाई ये तो चला ही नहीं, सही बात है। राइट? हम्म। अब डेवलपर बोलता है कि यार मेरा तो चल रहा है। हाँ। तो देन वी नीड टू थिंक अबाउट कि अच्छा, द कल्प्रिट इज नॉट द रियली इंजीनियरिंग, द कल्प्रिट इज अ नेटवर्क, हम्म। राइट? तो करेक्ट। दैट्स हाउ वी आर एनहांसिंग द फीचर्स। और ये सारे फीडबैक हमको मिलते हैं यूजर्स से कि ओके। भाई परफॉर्मेंस टैब लाओ, मुझे ये जानना है कि मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है। क्योंकि कहीं ब्राउजर्स की एप्लीकेशंस होती है, दोज आर वेरी हैवी, हम्म। एंड देन दे यूटिलाइज लॉट्स ऑफ सीपीयूज, राइट? जी। तो पूरा क्रोम बंद कर देगा, एंड हम्म। देन यू नीड टू जस्ट क्विट द क्रोम एंड री ओपन इट। सो दैट्स क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। एग्री तो एग्री इनिशियली। सो व्हाट आई अंडरस्टूड दैट आप एक कंप्लीट पैकेज बनाने की तैयारी पे हो कि अगर ट्रू। डेटाबग्स को यूज करता है तो उसे हर हम्म। तरीके का इशू एक ही जगह मिल जाए और वो इजीली एग्जैक्टली। डील कर पाए, सो दैट ये जो टाइम हम बचा सकते हैं एक क्यूए राइट। साइकिल में एज वेल एज ऑन द डेव साइकिल। बिकॉज अगर ट्रू। एक बग में सारी इंफॉर्मेशन रेडी रहेंगी तो हम्म। डेवलपर्स के लिए भी इजी रहेगा, वेदर इट्स अ फ्रंट एंड और बैक एंड, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, लॉग्स हैं, आपकी स्क्रीन हम्म। शॉट्स हैं, सो इट वुड बी easy for them to fix it. ट्रू। ट्रू। Right. So, I mean, Nishil, I mean, for our audience, if you could share one demo, I mean, quick demo
सो दैट दे Absolutely. ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कैसे यूज करना है बेटर बग्स। मे बी बहुत सारी ऑडियंस Absolutely. स्टार्ट करना यूज करे इसे, सो बेटर रहेगा True. उनके लिए। Absolutely. Probably I can share the screen and show something to you. यस यस। Uh, can you see the screen? या, इट्स विजिबल। Perfect. Okay. So अपने okay, I have one website which is the demo website. हम्म। Okay. So मान लो कि आप कोई ई कॉमर्स का टेस्टिंग कर रहे हो, राइट? ओके। और यू आर यू आर जस्ट कमिंग ऑन दिस पेज, तो आप कुछ परचेस कर रहे हो कि भाई हाँ 8.5 साइज, मे बी यू क्लिक ऑन 9, देन हम्म। यू ट्राई टू क्लिक ऑन कलर्स, लेकिन कलर्स पे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये क्लिक हो नहीं रही है, सो देयर इज सम प्रॉब्लम। देन आई क्लिक ऑन एड टू कार्ट। यार ये तो प्रॉब्लम है, देयर इज इश्यू, राइट? अब नाउ इस इश्यू को मुझे बेटर बग से लॉक करना है। हम्म। तो इट्स वेरी सिंपल। हम्म। Here is the better bugs extension, ओके। right? Now you have two options. Either हम्म। you take a screenshots or you take a recording. ओके। अब screenshots generally हम यूज कर रहे हैं जब we have the cosmetic issues, ओके। कि भाई सिंपल सी चीज है, ये स्क्रीनशॉट लिया आपने, एनोटेट करके देख दिया कि भाई यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। राइट? सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग्स दैट यू आर कैप्चरिंग इनटू द स्क्रीनशॉट। बट हम्म। जब आप फ्लो रिकॉर्ड कर रहे हो कुछ भी, कि भाई मैंने ये स्टेप किया लेकिन दे ये एक्सपेक्टेड था लेकिन ये चीज आ रही है, राइट? हम्म। सो दैट यू आर गेटिंग इट फ्रॉम द वीडियोज। सो लेट मी record the tab. Yeah. So the recording is started. Now let's have the same steps. 8.5 पे क्लिक किया, maybe I tried with the 9 or 9.5. Try to select the colors, but it's not clicking. And then again click on add to cart, ओके। having the same error. हम्म। And just stop recording and हम्म। your session is ready. ओके। Now you have your video, which is you're getting it from here. Now the beautiful thing is that if the video is too long, तो डेवलपर को सारे वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं होती है, तो वो डायरेक्टली जंप कर लेंगे ये कंसोल एरर यहाँ पे आई थी। तो ओके। ये विजुअली आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे कंसोल एरर थी और हम्म। इस पर्टिकुलर जगह पे 400 वाली एरर्स थी, राइट? हम्म। नाउ इफ यू कैन ओपन, you can also see these are the console errors which is captured by the tool, ओके नाइस। right? Here is the informations, so आपको टाइम स्टैम्प मिल जाता है। नाउ टाइम स्टैम्प दो तरह के होते हैं, एक आपका लोकल होता है, एक आपका यूटीसी टाइम जोन होता है, राइट? अब मेनी टाइम्स इश्यूज आर अकर बिकॉज ऑफ द टाइम जोन, हम्म। so you can also find out the way from here only. You can have the your URL डिवाइस आपकी मैक ओएस है, क्रोम एक्सटेंशंस, क्रोम ब्राउजर है, उसके अंदर एक्सटेंशन है, so you have every pretty much information about your environment. हम्म। You can get every information about your logs and you can get every information about your networks. तो आपके fetch और XHR जो भी है, you can get it from here. ओके। If you can click on errors, then it shows what are the errors are there. So here is the error, which is the 400 error. Now you can copy the curl or fetch or HAR, whatever you want, right? You can also get the response header from it. हम्म। So developers get pretty much every information what they have. This is the response, they get it. So this is what the steps are capturing and the networks are capturing by the better bugs. अब इसको आप play करोगे ना, तो you can exactly see in the networks that real time what are the things happening, right? तो ये चीज लोड होने में 178 मिली सेकेंड्स हुए, इसके इतने मिली सेकेंड्स हुए, तो इट इज एग्जैक्टली रिप्रोड्यूसिंग द सेम स्टेप्स। ओके। तो इट्स यहाँ लाइक पे यू यहाँ से आर टाइम भी मिल रहा है, एक टाइम नेटवर्क पे कितना कॉल जा रहा है उसका भी पूरा एग्जैक्टली आइडेंटिटी का मिल रहा है। ओके नाइस। एग्जैक्टली इट्स एग्जैक्टली लाइक ट्रैवलिंग बैक टू द टाइम और हम्म। देख रहे हो कि हाँ क्यूए ये कर रहा था। राइट। देन यू ऑल्सो हैव द स्टेप्स। सो अपनी जो भी इवेंट्स आपने वेब पेज पे किए हुए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। लाइक ये क्लिक्स हुए, देन दे ट्राई टू क्लिक ऑन 9.5, वहां से फिर आगे जाके एड टू कार्ट पे क्लिक किया एंड देन यू गेट देयर। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर। And then here is the application data. So right now I clear every cache and cookies, so it is not captured, but we have the cookies cache and the local storage which is stored here.
So these are the information what we are capture. Now it is integrated with the Jira. तो right now मेरा Jira का integration on है. तो हम्म। I just need to connect with the Jira. मैं क्लिक करूंगा यहाँ से तो Jira पे कनेक्ट हो जाएगा आपके आईडीज और पासवर्ड से. ओके। सिंपली मैंने बग का टाइटल दे दिया है यहाँ पे कि इश्यू विथ एड टू कार्ट, हम्म। राइट. एंड देन हियर इज द एआई असिस्टेंट. तो अब ये असिस्टेंट क्या करेगा, तो अपने जो भी ये स्टेप्स थे, हम्म। इट इज एनालाइज दो स्टेप्स बिकॉज दोज आर द वेब इवेंट्स. इट इज ऑल्सो एनालाइज द नेटवर्क्स एंड देन बेस्ड ऑन दैट इट विल ऑटोमेटिकली जनरेटिंग द स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस फॉर यू. तो नाउ इट इज जनरेटिंग द स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस. सो इसने सारी वैसी चीजें लिख ली. ओके। So errors when adding the product into the cart. Now it's click on label which is 8.5. उसका class भी उसने यहाँ पे कर दिया है कि हम्म। this is the class which is supposed to be called. अब मैंने multiple times 8.5 labels को किया था, right? हम्म। तो ये multiple times इसको same कर रहा है. If you wanted to edit this, you can edit this. So it will capture every steps to reproduce for you. It shows the impact. This is the high impact, and what this is the error, right? So it will be automatically created the steps for you. And then once you upload the bug, it will be automatically create the Jira ticket for you. So हम्म। now it will be redirected to the Jira. You can see आपके सारे steps यहाँ पे आ गए. हम्म। Issue with add to cart. Uh, it shows like, this is reported by Nishil, source URL is this. If you can click on console, it will हम्म। open the directly console and ओके। you can see the errors, right? तो डेवलपर को सिर्फ यही देखना है कि this is the issue, open in better bugs, that's it, राइट, 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 राइट। right? And then we have this AI debugger here. ओके। So this will the companion for the developers that it's in beta mode right now. ओके। We are playing with lots of other prompts and try to make it better. हम्म। लेकिन वो एरर्स को एनालिसिस करके उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी को दिखाएगा कि हाँ ये इशू रिप्रोड्यूसेबल है. उसके रूट कॉज को दिखाएगा एंड इट विल आल्सो सजेस्ट सर्टेन सजेशन। solutions, right? And then it will also shows certain test cases which are relevant to it. तो कभी कभी डेवलपर्स का होता क्या है कि वो एक चीज को ही फिक्स करते हैं हम्म। एंड देन वो फिक्स करने के बाद उस क्यूए को बोलते हैं कि ये फिक्स हो गया एंड देन क्यूए जब चेक करता है तो वो फिक्स दूसरे इशू को इनिशिएट करता है. करेक्ट। दैट्स द रिग्रेशन इफेक्ट, राइट? तो वी आर ऑल्सो सजेस्टिंग कि भाई ये फिक्स करने के साथ साथ आप ये चीजें भी देख लेना, ये हम्म। टेस्ट केसेस भी, राइट? इम्पैक्ट सो एरियाज। yeah, so those are the impacted areas for the particular fixture of the issues. And then if you say this is the good, then we store this response हम्म। that okay, this is very relevant response and it's helped developers, and that's how we do the fine tuning on top of it. ओके। So नाइस। that's how the things are. And here is the backend tab. So if you have a Sentry, you can connect your environment with the Sentry. तो आपको यहाँ पे सारे backend के logs भी मिल जाएंगे. ओके। ओके, फाइन। So it's like you have every information which is we are getting it from the machines and there is no much dependency on the humans. हम्म। So human focus on intelligent testing and finding the edge cases instead of just documenting and drafting the stuff. राइट, राइट, राइट। थैंक यू। So I mean, yeah. for showing about better bugs and this Yep. wonderful demo with us. Yep. मेरा अगला सवाल इसी चीज को लेके है, क्योंकि आपने बेटर बग्स में जैसे एआई इंटीग्रेट किया है, राइट? और आजकल Right. एआई Right. बहुत ज्यादा यूज में है, हर इंडस्ट्री Mm-hmm. में है, अपने True. क्यूए में भी आ चुका है। सो ये जो एआई है वो कैसे क्यूए का फ्यूचर ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपको Mm-hmm. आपका क्या इस पे थॉट है? So I'm really very optimistic about AI हम्म। because um, सो सी मुझे ऐसा लगता है कि एआई के आने से हम्म। वी विल बी मोर फोकस ऑन द इंटेलिजेंट टेस्टिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग द मंडेन टास्क, राइट? अब सी स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस लिखना इज नॉट इंटेलिजेंट थिंग्स इन माय पर्सपेक्टिव, राइट? क्योंकि आपने जो चीज की हुई है वो आप लिख रहे हो उसे, दैट हैज टू बी डेलीगेटेड. इट्स वेरी सिंपल थिंग, राइट? तो वो चीजें वहां कहीं ना कहीं ऑटोमेट होगी. हम्म। सेकेंड थिंग इज जो भी डेटाबेस और फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग होंगे, हम्म। राइट, दैट इज एब्सोल्युटली, और वी कैन से रूल बेस्ड डिसीजन मेकिंग हम्म। कि भाई आप
लग्जरी आइटम ले रहे हो तो 28% जीएसटी लगेगा। अब इट्स अ हम्म। नो ब्रेनर, वो तो लगने ही वाला है, राइट? तो वो एक रूल हो गया है। तो डेटाबेस जो भी चीज होगी, रूल बेस्ड जो भी चीज होगी, फैक्ट बेस्ड जो भी चीज होगी, दैट इज एब्सोल्युटली अचीवेबल थ्रू द एआई। ओके। बट ऑलवेज वी आर यूजिंग द एआई एज असिस्टेंट। हम्म। तो हमको एआई को रिप्लेसमेंट की तरह नहीं देखना है, ओके। हमको एआई को अपने असिस्टेंट की तरह देखना है कि नाउ आई हैव अ असिस्टेंट। हम्म। तो वो जो मेरे स्मॉल स्मॉल मंडेन टास्क है, आई डेलीगेट टू द एआई एंड आई सेव द टाइम, एंड इन दोस टाइम आई कैन डू लिटिल बिट मोर इंटेलिजेंट टेस्टिंग दैट आई कैन डू इट। राइट। तो मैं तो लाइक आई एम लिटरली वेरी ऑप्टिमिस्टिक। वी मेक्स वन स्मॉल demonstrations about how we can generate the automatic test cases ओके। through the user stories and everything. We name it a better cases. So better cases का ऐसा है कि you gives the story point. मान हम्म। लो कि कोई एड टू कार्ट की फीचर है, हम्म। फ्लिपकार्ट वाली, राइट? तो आप बता दो कि भाई आई वांटेड टू टेस्ट द एड टू कार्ट फीचर, हम्म। and these are the acceptance criteria. Can you हम्म। please generate the test cases for me? So हम्म। it will generate the whole test cases for you, and it is segmented wise, like which is the high priority, which are the low priorities, हम्म। not priorities basically, or the severities. ओके। And then what are the functional test cases, what are the UI test cases that we need to take care of it, तो उसके सारे segmentations वो आपको दे देगा। तो एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि हाँ, these are the most positive test cases are coming from the acceptance criteria। अब राइट। आपकी सोच वहां जाएगी कि मुझे अब उसको ब्रेक कैसे करना है। हम्म। राइट। तो देन यू थिंक अबाउट द ऑन डेविल साइड कि हाँ, आई नीड टू इसको ब्रेक करने के लिए ये चीजें करनी पड़ेगी, तो वो चीज आप लिखो। एग्री एग्री एग्री। राइट। तो निश्चय ये बेटर केसेस जो आप बोल रहे हो, हम्म। ये अभी हम्म। डेवलपमेंट है, क्या है इसका स्टेटस अभी? आई गेस आई कैन शो यू समथिंग, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। या। It's in beta, but yeah, it's really interesting. So better cases, yeah. This is what we supposed to develop. Yeah. So you just need to click on here, start writing test cases. ओके। Let's say story feature, अपने ऐसा काम करते हैं कि जीपीटी को ही पूछ लेते हैं कि तू मेरे को एक स्टोरी दे दे। ठीक है। राइट। ठीक है। गिव मी यूजर स्टोरी फॉर एड टू कार्ट फीचर। ये बहुत काम आसान करता है हम्म। अपना। सो इसने एक स्टोरी दी, एज अ कस्टमर आई वांटेड टू ऐड अ प्रोडक्ट इन माय शॉपिंग कार्ट सो दैट आई कैन रिव्यू इट लेटर एंड प्रोसीड द चेकआउट, राइट? सो और उसने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी अपने दे दिया है। सो आई जस्ट नीड टू गो टू हियर एंड पुट अप द स्टोरी फीचर, राइट? ओके। अपने पास एपिक हो तो वी कैन राइट डाउन द एपिक, यू कैन सिलेक्ट द डोमेन, वट एवर डोमेन यू आर इन। सो मान लो कि ई कॉमर्स वेबसाइट है हेल्थ केयर के अंदर, हम्म। राइट? एंड नोट्स के अंदर मैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मैं इसको दे देता हूँ कि यार दिस आर योर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, हम्म। राइट? ओके। हम्म। नाउ आई जस्ट क्लिक ऑन द generate test cases. हम्म। Okay. It shows no test case found. Let me go back. Uh, yeah, we directly get it from here only. So this is something which is we are a little bit more optimistic कि आप हम्म। यार टेस्ट केस जनरेशन में बहुत टाइम निकालते हो। सो राइट। नाउ यू कैन से these are the test cases which is generated from the story point itself. Like verify the shopping cart is updated with the correct price. Verify the customer is able to add multiple products into the shopping cart. So if you can see, like, it will also give the description. This is the taste data you can utilize. This is the severity. This is the taste case type, which is the functional and the expected results. राइट। And then you can download the same things into the Excel sheet, right? So it generated almost pretty much 13 taste cases हम्म। with the high severity, and then the type is a functional. And then probably you can also manually add the test cases for नाइस। for some, yeah. So that's how we are working on test case generation stuff as well. And then probably this will be integrated with your
जीरा। सो हम्म। सो जीरा में से उसको कंटेक्स्ट मिल जाएगा कि ये स्टोरी है, ये एपिक है, ये हम्म। सारी चीजें, हियर आर द टेस्ट केसेस। हम्म। एक्सेल शीट में ले लो, और इफ यू आर यूजिंग एनी टेस्ट केस मैनेजमेंट टूल लाइक अ टेस्ट ट्रेल और केस, you राइट, राइट, just add those test cases into those tools. So राइट। आपकी वो एफर्ट्स वहां से चली जाएगी। समझ गया। सो निशिल, आपने जैसे बेटा बग्स पे काम किया, अभी बेटा केसेस पे काम करो, सो इनका कुछ पेड लाइसेंस है या अभी कम्युनिटी के लिए फ्री होंगे ये? क्या है सो स्टेटस? बेटर बग्स, सो बेटर केसेस इज फ्री नाउ। हाँ। बेटर बग्स के अंदर राइट नाउ वी जस्ट लॉन्च द प्राइसिंग प्लान। ओके। But right now it's free, so you can start using it from tomorrow itself. And for 90 days, it's a free trial. You can use, you can see how values you can get it from the tool. आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई, ये मेरे को तो रियली वैल्यू दे रहा है। डेवलपर्स को भी ऐसा लगे कि नहीं भाई, ये मेरे लिए काम का है। एंड देन probably we can think about the monetizations of the same thing. ओके, ग्रेट, ग्रेट। आई थिंक कम्युनिटी के लिए ये टाइम ड्यूरेशन बहुत है, 90 डेज में एटलीस्ट। It's a huge, हाँ। राइट, राइट। एक आइडिया मिल जाता है कि हमारे लिए वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। Okay, fine. So Nishil, you started this Qable, then Butterbugs, now Better Cases. So I just want to know your long-term vision for QA हम्म। because आप कम्युनिटी के लिए ही काम कर रहे हो, मैं राइट, जितना अभी तक आपको जान पाया हूँ। राइट। राइट, राइट। तो अभी आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या होने वाला है? कुछ है अभी? आ आई मीन। लॉन्ग सो लॉन्ग टर्म विजन यही है कि यार, व्हाट काइंड ऑफ रियल प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व which is the QA communities are facing on day-to-day operations, राइट। instead of making something which is too much jargonious. See, I'm a fan of no code stuff. Like, I need a things which is simplified, कि चीजें एकदम से फटाफट होनी चाहिए। लेकिन वो आपकी जो सर्टेन स्किल है उसको रिप्लेस नहीं करेगी, राइट? तो अब नो कोड ऑटोमेशन टूल्स है, इंग्लिश में आप लिखते हो, ऑटोमेटिक कोड जनरेट हो जाए, दैट्स ग्रेट। बट इफ यू कैन सी कि भाई मेरे मेरे 10,000 टेस्ट केसेस हैं, हम्म। राइट? आप कोई भी बड़ी बैंकिंग सिस्टम देख लो या इंश्योरेंस टेक की कोई प्रोडक्ट देख लो, उसके अंदर 5-7 हजार 10,000 टेस्ट केसेस आर वेरी नॉर्मल, राइट? राइट। अब नाउ मेरे लिए इतना बड़ा टेस्ट केस का स्वीट है, तो अब उसको मुझे ऑटोमेट करना है। हम्म। एम आई टेकिंग द रिस्क टू गो विद द नो कोड, हम्म। or I'll instead use a pro code, which is like, no code as my little bit assistive stuff, हम्म। but that has to be a pro code. There is certain frameworks that we will design, हम्म। customized, and हम्म। specifically working for that product, ओके। right? तो वो चीज है, तो we really wanted to make some solutions around the real problems of the tester. तो ऑटोमेशन के बहुत सारे टूल हैं, तो हमको दूसरा नया टूल ऑटोमेशन का नहीं बनाना था, हम्म। क्योंकि वी हैव आवर ओन फ्रेमवर्क्स, सारी चीजें कस्टम होती है, लेकिन वो नहीं करना था, क्योंकि अब वो ऑटोमेशन के टूल बनाने के चक्कर में ये जो बग लॉगिंग और बग रिपोर्टिंग वाली प्रोसेस है, विच इज डे टू डे एक्टिविटी, और जब टाइम ऑडिट किया तो पता चला कि यार 1/3 टाइम तो यहाँ जा रहा है, करेक्ट। राइट? तो उसको ऑटोमेट करते हैं। तो इट्स लाइक ऑटोमेटिंग योर बग रिपोर्टिंग प्रोसेस, राइट, 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 राइट। राइट? बेटर केसेस तो अब एआई है, तो वी नो दैट कि उसको कंटेक्स्ट जितना अच्छी तरह से दो, उतना उतना बेटर अच्छा वो रिजल्ट आपको आएगा। लिख के देगा। तो राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू राइट अ प्रॉम्प्ट, तो हम्म। मेरे प्रॉम्प्ट 100 लाइन के हो रहे हैं, हम्म। क्योंकि वी नीड टू गिव द वोल ऐसे। अब मैं आपको यहाँ बैठे बैठे जो भी चीज समझा रहा हूँ, वो मुझे उसको समझानी है करेक्ट। विद द राइट कंटेक्स्ट। मुझे उसको ये भी बोलना है कि तुझे एक्ट ऐसे करना है, मुझे उसको ये भी बोलना है कि तुझे ये बंदे का पर्सोना अंडरस्टैंड करके करना है, राइट। राइट? और उस हिसाब से मुझे रिजल्ट ये चाहिए। तो हम्म। मेरे इनपुट्स बहुत ही फाइन ट्यून्ड है, हम्म। मेरा रिजल्ट मुझे क्या चाहिए वो भी बहुत ही फाइन ट्यून्ड है, कि भाई मुझे यही देना है, आप दूसरी कोई चीजें नहीं चाहिए। तो देन इट विल प्रोड्यूस द राइट रिजल्ट फॉर यू, एंड इट हैज अ पोटेंशियल, राइट? हम्म। दैट वी ऑलरेडी टेस्टेड इट। So we wanted to make some of the product around the daily problems of the testers. So one of the problems we are also seeing is the reports of the test, हम्म। right? कि जब ऑटोमेटेड टेस्ट आपके रन होते हैं, तो उसके रिपोर्ट्स क्लाउड्स पे हो, विच इज एनालाइजिंग द थिंग्स, आपका बिल्ड का एनालिसिस हो, राइट?
बिल्ड एनालिसिस के अंदर भी यू कैन ऑल्सो पुट अप द फ्लेवर ऑफ एआई, क्योंकि वो डेटाबेस है कि भाई मेरी 50 बिल्ड एग्जीक्यूट हुई है, उसके अंदर मोस्ट फेल्ड स्टेप यही है, सबसे ज्यादा एरर यही जगह आ रही है। तो अब वो एआई आपको बोल सकता है कि भाई तू इसको फिक्स कर, हम्म क्योंकि ये आपके सबसे ज्यादा फॉल्स पॉजिटिव जनरेट कर रहा है। राइट। ये चीज आपके टेस्ट ऑटोमेशन शूट्स को फ्लैकी बना रहा है। राइट, हम्म। तो वहां पे वी कैन ब्रिंग द इंटेलिजेंस। राइट राइट राइट। सो निशिल, आई मीन व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस, लाइक आप अभी जो भी स्मॉल एरियाज हैं उन पे टारगेट कर राइट, रहे हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है एक क्यूए बहुत साइकिल बड़ा में, है। राइट? ट्रू ट्रू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो निशिल, आई मीन एक क्या, मेरे दो सवाल हैं हम्म आपसे। पहला सवाल ये है कि आप क्या क्वालिटीज आइडेंटिफाई करते हो अपने रिसोर्सेज में बाय हम्म बिल्डिंग अ टीम? ठीक है, मेक आपका क्या सेंस। क्या एक थॉट प्रोसेस रहता है, क्योंकि ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, पूरी एक टीम की एब्सोल्युटली। डेवलपमेंट होती है, राइट? और टीम भी हाँ एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो, तो वो हाँ ट्रू। माइंडसेट आपको एटलीस्ट, आई मीन इनिशियल फेज में तो डिसाइड करना ही होता है। फिर आप एग्जैक्टली। डेफिनेटली लर्निंग के साथ चीजें आगे ग्रो करती हैं, बट एक जो आपका फर्स्ट माइंडसेट होता है वो क्या होता है? एग्जैक्टली। तो जब मैं क्वालिटी इंजीनियरिंग की बात करूँ ना, तो हम्म मैं सबसे टॉप पे जो कोई क्वालिटी को देखता हूँ ना, वो होती है क्यूरियोसिटी। ओके। राइट। दैट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। हम्म कि आप क्यूरियस नहीं हो ना, तो आप पता नहीं क्यूए कैसे बनोगे। लाइक इट्स नाइटमेयर फॉर मी टू थिंक अबाउट इट। राइट। राइट राइट। क्योंकि उसमें दो चीज होती है कि एक होता है वाई, और हम्म एक होता है व्हाट इफ। हम्म राइट। कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों हम्म हो रहा है, हम्म। व्हाट इफ ये नहीं हो तो क्या। राइट। तो राइट। दैट इज द foremost थिंग्स दैट आई एम लुकिंग एट। द नंबर वन इज क्यूरियोसिटी। आप क्यूरियस नहीं हो तो क्यूए नहीं हो, मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है। हाँ हाँ। राइट। माइट बी अदर पीपल हैव द डिफरेंट ओपिनियन अबाउट इट, दैट्स ओके। लेकिन आई एम जजिंग द क्यूरियोसिटी एज अ नंबर वन। हम्म सेकेंड होता है लर्निंग टू सो एक एडेप्टेबिलिटी जैसी चीज होती है कि हम्म भाई हाउ एडेप्टेबल यू आर। हम्म राइट। तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एज वेल, बिकॉज देखो मार्केट में नई चीजें आएंगी, हम्म यू नीड टू एक्सप्लोर इट। सो वो एक्सप्लोरेशन के ऊपर से आपको पता चलेगा कि मैं चीजों को कैसे यूज कर सकूं। राइट। एंड देन प्रोबेबली उसके ऊपर से ही आप डिसीजन लोगे कि हम्म। किसको एलिमिनेट करूं और किसको रखूं। राइट। तो द एडेप्टेबिलिटी इज वन ऑफ द थिंग्स, एंड हंगर टू लर्निंग, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो राइट। मान लो कि मैं ऐसा बायस नहीं रखता कि मैं पहले दिन से ऐसा बंदा लूंगा जो एकदम से ऑटोमेशन इंजीनियर हो। मतलब वो स्किल एडेप्टेबल स्किल है, वो उसको हंगर टू लर्न है तो वो सीख सकता है, दैट्स ओके। लेकिन उसमें पहली तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। राइट। ये तीन चीजें होना, हम्म तो प्रोबेबली एनी वन कुड बी द पार्ट ऑफ द टीम। तो it's not necessary that you has to do the BTech, MCA, हम्म whatever the degrees you are. If you are interested into certain the programming stuff, आपको चीजों को डेविल्स आई से देखना आता हो कि यार हम्म ये तो गलत चीज है, इसको तो ये सॉफ्टवेयर ऐसे वर्क करना चाहिए, तो देन दोज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट aspects that we are looking. And I also prefer that coding skill is also necessary. हम्म। Many people are ignoring it, but see that is directly relevant with your the logical ability. तो आप राइट। जितना कोड करते हो ना, तो आप लॉजिकली भी उतना खुलते हो। हम्म राइट। और कोड आपके डेली लाइफ को बहुत इजी बना देता है। मतलब आप जो चीज मतलब 1 घंटे में करते हो, वो कोड लिख के माइट भी 1 सेकेंड्स में हो सकती है। राइट। टेस्ट ऑटोमेशन वही है, मतलब मैन्युअली आप 5,000 टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने जाओगे, पता नहीं 2-4 हफ्ते लगा दोगे, और दो चार राइट। बंदों को बिठाओगे तब होगे। तब हो। ऑटोमेशन को दे दो, मशीन अपनी तरह से कर लेगा, क्लाउड पे लो लो उसको, स्पिन अप कर दो, पता नहीं 2 घंटे में भी आप वो सारी चीजें कर कवर। सकते हो, दैट्स पॉसिबल। राइट राइट राइट। राइट। फाइन तो फाइन। कोड इज ऑलवेज देयर टू मेक यू प्रोडक्टिव। एग्री विद योर थॉट्स, आई मीन निशिल। सो निशिल, इसी में एक और एड ऑन है मेरा इसी क्वेश्चन हम्म की हम्म स्किल्स आप क्या देखते हो एक क्यूए में, अगर उसे किसी एआई ड्रिवन प्रोडक्ट पे काम करना है, जैसे कि आपका हम्म वर्क्स हो गया या बेटा हम्म केस हो गया, राइट? तो हम्म यहाँ हम्म पे एआई का भी इन्वॉल्वमेंट आ गया।
सो राइट आपको क्या राइट लगता है, राइट क्या कुछ डिफरेंट थॉट प्रोसेस यहाँ रिक्वायर्ड होगा या कोई डिफरेंट टेक्निक्स रिक्वायर्ड होंगी, क्योंकि अभी मार्केट में राइट। बहुत सारे ए ड्रिवन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, राइट? ट्रू और ये ट्रू। कहीं ना कहीं डिमांड भी होती जा रही है क्यूए से। सो एग्जैक्टली। आपका क्या थॉट है? तो अब देखो, उसमें अगेन एक हमने एक्सरसाइज की थी, तो अब इफ आई वांट समवन टू टेस्ट द एआई स्टफ, हम्म। तो वी ऑलवेज थिंक अबाउट कि उसकी आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग क्या है, ओके। वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, राइट? हम्म। क्योंकि देखो मुझे, तो इट्स ऑल अबाउट प्रॉम्प्टिंग, तो हम्म। लिंक प्रॉम्प्टिंग पे होती है, लेकिन प्रॉम्प्टिंग के अंदर जाओगे तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू गुड यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, हम्म। राइट? तो आप जब किसी को प्रश्न पूछते हो, तो लेट्स से यू आर आस्किंग मी द लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड हम्म। ऑन माय पर्सोना, राइट। तो देन यू आर एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन। अब करेक्ट। एआई, सो एआई को भी प्रिसाइजली हम बोले तो इट्स अ जेन एआई, इट्स अ जनरेटिव एआई, राइट? सो जनरेटिव एआई में यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशंस, राइट? आपका राइट। गोल यही होता है कि हाउ आई कैन एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज कमिंग थ्रू द क्वेश्चंस. So the how good you are asking the question, that is something which is I always consider, because that leads to the better prompter, right? फिर वो prompt engineering उसकी अच्छी होगी, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई कौन सी एलएलएम्स सबसे ज्यादा अच्छा कंटेक्स्ट जनरेट करता है, राइट? तो आपको कंटेक्स्ट पता चलेगा, एंड देन बेस्ड ऑन दैट कंटेक्स्ट यू विल डिसाइड योर आउटपुट. तो मोर सो ओवर प्रॉम्प्टिंग एंड एलएलएम, इनके बीच में थोड़ा सा देखना पड़ता है, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली. इट्स सो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको न्यूरल इंजीनियरिंग आनी चाहिए. हम्म। आपको, क्योंकि वो हो गया जब आपको खुद को अपना कोई मॉडल बनाना है, लाइक हम्म। दैट्स द वे बिग जॉब, हम्म। राइट? आपको काम करना है फाइन ट्यूनिंग पे, तो राइट। फंडामेंटल्स पता होना चाहिए. मतलब कोई बंदा ऐसा क्लेम कर रहा है कि मैं एआई में वर्क करता हूँ, और मैं उसको बोलूँ कि हगिंग फेस क्या है, और हम्म। उसको पता नहीं है, तो देन प्रोबेबली ही इज नॉट एक्सप्लोरिंग, हम्म। राइट? तो वो तो फंडामेंटल चीज है, वो तो होनी ही चाहिए, लेकिन ही हैज टू बी ए गुड इनटू द आस्किंग द क्वेश्चंस. और वो निकलता है जब हम बात उनसे करते हैं, तो देन वी पता से चल। कि भाई मुझे 5,000 साल पहले हड़प्पा में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और वो संस्कृति क्यों मिट गई, उसके बारे में कुछ जानना है, तो देन वो निकलेगा एक 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 करके, राइट। राइट? राइट। राइट। फाइन, फाइन, फाइन निशिल। सो निशिल, आई वांट टू नो योर मेंटोर्स और इंस्पिरेशन, राइट कि आप अभी बहुत सारी चीजें कर रहे हो, राइट? सो आपको भी कोई गाइड करता होगा, या किसी से आप गाइड राइट लेते होगे, ठीक है, या राइट. इंस्पायर करता होगा। सो आपके कौन इंस्पिरेशन या मेंटोर्स हैं? सो वैसे तो बहुत है, लाइक इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बंदा है. हम्म। देयर इज मेनी पीपल which are helping me in and out. Even my partners I am considering as my one of the mentors, because हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, तभी से अंदर से निकलते हैं, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना है, और कौन सी लाइन पे करना है उसके, सो और जब हम लाइक व्हेन यू आर इन chaotic situations and someone is always giving you the support, so आप वो डिस्कशन किसके साथ करते हो और वहां से कौन सा फीडबैक मिलता है, राइट। तो देन आई एम डूइंग such kind of discussions always with my father. ओके। तो दैट्स समवन लाइक, उसको टेस्टिंग से कोई रिलीवेंट नहीं है, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। व्हेन यू से द मेंटर, सो मेंटर बहुत, मतलब टीचर्स और गुरुज अलग अलग होते हैं, अलग लेकिन व्हेन यू से मेंटर्स, तो जो आपको केओस में से बाहर निकाले. निकाले। सो दैट्स व्हाट माय फादर इज ऑलवेज देयर. वी आर डिस्कसिंग अ लॉट, यार ये चीज हो गई है, क्या करें? क्या तो करें? देन दे शो द बिगर विजन कि यार तूने ये चालू क्यों किया था. इट्स हैपन इन टू द कोविड राइट। इवन, कि हम्म। हमने कंपनी 2019 में स्टार्ट की, 20 में कोविड हिट हो गया, हमारे 7-8 लोग थे, वी आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एट दैट टाइम, हम्म। एंड कोविड हिट हो गया, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स चले गए, तो वी डोंट हैव एनीथिंग. हम्म। तो देन वी जस्ट डिस्कस इट कि कुछ है नहीं अभी, तो मतलब करे तो करे क्या. हम्म। तो देन ही जस्ट से कि क्यूएबल 2035 में क्या करेगा. ओके। तो मैं बोला कि कुछ तो करेगा. 2050 में क्या करेगा. हाँ। तो क्या, मैंने बोला क्या, मतलब ऐसा अभी सोचा नहीं है, लेकिन कुछ तो करता होगा ना. हाँ। दैट मीन्स इट इज अ बिगर विजन, कि हम्म। आप ऐसा सोच रहे हो कि 25, 30, 35, आपने ऑर्गेनाइजेशन लेगेसी के लिए बनाई है, राइट? तो राइट। उसमें तो ऐसे 2, 3, 5, 7 कोविड आ जाएंगे. करेक्ट, करेक्ट।
So like don't be a demotivate from such kind of small incidents, and then gives the different perspective कि हाँ भाई, हम्म, अभी की चीजों को देख के आपका थॉट प्रोसेस मत बनाओ. यू नीड टू थिंक लिटिल बिट बिगर एंड लार्जर, राइट? द गोल इज ऑलवेज लार्जर देन व्हाट यू आर राइट नाउ डूइंग इट. correct. क्योंकि अभी हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, पता नहीं कितने लोग पॉडकास्ट देखेंगे, राइट? हम्म, लेकिन माइट बी डाउन द लाइन 5 ईयर श्रीकांत पॉडकास्ट गोज टू द मिलियन ऑफ द क्यूए, राइट? दैट्स व्हाट द बिगेस्ट पर्पस, राइट? राइट। तो दैट्स हाउ द थिंग्स आर. या ओके ओके निशिल, आई मीन इट ऑल्सो इंस्पायर्स मी, आई मीन कि हाँ इस तरीके से मिशन आगे तक का देखो। राइट राइट। एग्जैक्टली. सो निखिल, एक सवाल मेरा उससे है, मीटअप से रिलेटेड है। हाँ, आपकी राइट. मीटअप मैंने देखा था, उसमें आप काफ़ी नोन लोगों के साथ थे, राइट? सो उसमें से जो की कम्युनिटी में काफ़ी नोन है, मैं उनके बारे में राइट. एक क्वालिटी पूछना चाहता हूँ जो आपको लगता है कि आपको इंस्पायर करती है या आपको लगता है हम्म. आपके पास भी होनी चाहिए। जैसे हम्म. नवीन या आपका संजय, राइट? जो राइट. काफ़ी फेमस है और ये काफ़ी कुछ कर रहे हैं हम्म. कम्युनिटी के लिए, जस्ट लाइक यू, राइट? एब्सोल्युटली. तो आपका जो भी इंटरेक्शन रहा उसमें आपको क्या लगता है, एक क्वालिटी इन सब से आपको अरे क्या यार, लगती है? तीनों तीनों बहुत सही बंदे हैं. हम्म। दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. हमने यहाँ अहमदाबाद में भी वी डू द आरटीपी टुगेदर. हाँ। तो so so something which is like, I wanted to steal from these people is, see, they are very expressive. राइट। मतलब आप मुकेश और नवीन को देख लो, द वे दे आर पुटिंग अप द पॉइंट, दे आर डिलीवरिंग देयर कंटेंट, इट एब्सोल्युटली ग्रेट, राइट? आप संजय को भी देख लो, लाइक वॉट एवर ही इज कमिंग, ही इज ऑल्सो लाइक वर्किंग ऑन solving the small problems of what the daily QAs are facing, right? So एग्री। they are very expressive, and the delivery of the content is a very sharp. मुझे लगता है कि मुझे वो सीखना है कि भाई, how can I make my delivery more sharper, right? How I can be the more expressive towards what I really wanted to tell, right? तो वो मैसेज कन्वे होना चाहिए, because see, when you are talking to the community, you are not talking to the one person, you are talking to the multiple psychologists, right? So it is groomed in a that way. राइट राइट राइट। So that is something which is I always inspired from them. ओके। Yeah. आई मीन निखिल, मेरा लास्ट सवाल आपसे है जो कि यंगस्टर्स के लिए होगा मोस्टली, जो अभी Mm-hmm. माइंड में रखते हैं कि मुझे भी फाउंडर बनना है। ठीक है, बहुत सारे Right. उनके माइंड्स में आइडियाज आ रहे होंगे कि, Mm-hmm. और एक होता है ना, हर किसी को बनना होता है, एक कूल बनने के True. लिए बनना होता है। हाँ. आपका क्या उस पे थॉट है, और उनको एक रोड मैप के तरीके आप क्या उन्हें एडवाइस देना चाहते हो? देखो, कूल बनने के लिए कर रहे हो तो मत करो. हम्म। क्योंकि आफ्टर आफ्टर हैविंग माय दिस जर्नी, मुझे भी 3 4 बार ऐसा थॉट आया था कि छोड़ो यार ये सारी चीजें, जॉब कर लेते हैं. हम्म। राइट. सो इट्स नॉट अ कूल थिंग. सेकेंडली, इट्स अ 24/7 जॉब, राइट। right? So there is no Saturday, Sunday. You will be always available हम्म। for your customer, for your employee, both of the राइट side, राइट। right? So you are carrying enough responsibility. लेकिन देखो, so देखो, फाउंडर्स बनना है ना, तो पहले तो ये चीज है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, राइट। राइट? और उसके सामने आपको ये चीज देखनी है कि उसकी वैल्यूज क्या जनरेट होगी, हम्म। राइट? तो मैंने बोला कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन मास के लिए कोई उसकी वैल्यू जनरेशन ही नहीं है, हम्म। राइट? तो देन देर इज, तो उसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन ही गलत है, राइट राइट? और थर्ड थिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इज उससे पैसे कैसे बनाओगे. राइट क्योंकि देखो, आप कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो खोलने नहीं जा रहे हो, राइट। राइट? यू आर डूइंग दिस बाय पुटिंग योर जॉब ऑन होल्ड एंड बिकमिंग द फाउंडर, right? How do you generate the money? Like, does people spend money for your problem or your solution? सोल्यूशन। पैसे देंगे कि नहीं देंगे, राइट? ये सिंपल सी चीज है कि ये रहा प्रॉब्लम, इससे ये वैल्यू जनरेट होगी, इस लोगों के लिए वैल्यू जनरेट होगी, और ये सोल्यूशन के लिए लोग अपनी जेब में हाथ डालेंगे और मुझे पैसे देंगे. सिंपल सी चीज है. इफ यू फिगर इट आउट दिस, देन रेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशनल थिंग. और सी, वो $1 बिलियन है. एग्जीक्यूशन, सी, आइडिया $1 बिलियन नहीं होता है. आइडिया हैज इट्स ओन वैल्यू,
right. लेकिन the way you are dragging the ideas into the market and it is reaching to the people, that's most important. तो उसके executions में you has to be a very resilient and patience. Right, 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 right. Okay, so thank you. I mean, Nishil, Yeah, for sharing all your thoughts and about better bugs, better cases with all of us. yeah, Definitely, audience will start exploring this better bugs and better case after, I absolutely. mean, viewing this particular podcast. और उन्हें भी अच्छा लगेगा, और डेफिनेटली आपके जो नए इनोवेशंस होंगे उनमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो क्यूए कम्युनिटी को वैल्यू ऐड करते हुए दिखेंगी. सो थैंक यू, आई मीन, Sure. फॉर योर टाइम. आपको अगर कुछ और ऐड ऑन करना हो तो आप कर सकते हो, आई मीन. Uh, no, that's it. Like I think it's really a great conversations because the way you are also working to deliver the right content to the audience of the QA, it's also a remarkable job. So I wish you keep doing it, and wherever you need the help of the people like us, wherever we are just one call away. So Thank you. uh, Thank you, Michelle. that's it from my side, and thank you very much to invite me. Thank you. Thank you.